हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब अपन चलते हैं पैसिव के आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस तक। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नो चेंज है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। यदि एक्टिव का सेंटेंस आपको दिख तो रहा होगा, आशा करता हूँ, एक्टिव का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल शेल के बाद में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऐसे को आप में जब ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलोगे तो उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, जो ऑब्जेक्ट सबसे पीछे वाला वो तो आगे आएगा, उसके जस्ट बाद में विल शेल का विल शेल, उसके बाद में हैव। लेकिन अब हैव के साथ एक नया वर्ड और जुड़ जाएगा, वो है बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई और उसके बाद में जो सब्जेक्ट यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में था वो सबसे एंड में चला गया। प्यारे बच्चों, दिख तो रहा होगा, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लाया हूँ, देखो प्यारे बच्चों। सी विल हैव संग अ स्वीट सॉन्ग। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल ही बताया था मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अ स्वीट सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अ स्वीट सॉन्ग, उसके बाद में विल सेल में से मैंने विल को यूज किया, हैव का हैव रखा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। लेकिन देखो प्यारे बच्चों, जैसे रूल के अकॉर्डिंग हैव के बाद में बीन लगाना है, क्या यहाँ पर मैंने बीन लगाया, बिल्कुल लगाया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है परफेक्ट टेंस में, उसके बाद में बाई। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में सी है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया प्यारे बच्चों, हर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे वाला देखो, ही विल, जस्ट अ मिनट माय किड, he will have finished all the work। finished verb है, उसके जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है, तो all the work क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो all the work, उसके बाद में will और उसके जस्ट बाद में प्यारे बच्चों have है। और जैसे रूल के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बीन का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर बाई का यूज, और जो ही है वो कन्वर्ट होके किस में चला गया प्यारे बच्चों, हिम में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। आगे वाला सेंटेंस और देखो एग्जांपल्स, सी विल नॉट हैव, ये नेगेटिव सेंटेंस है, फॉलोड माय एडवाइस। अब फॉलोड ये वर्ब है और इसके जस्ट बाद वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं माय एडवाइस को सबसे पहले लाया, उसके साथ मैंने यूज किसका किया, विल का। यदि एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव में ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया। उसके बाद में हैव, लेकिन अब हैव के साथ में क्या जुड़ेगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म और ये बाई तो आएगा। और जब जो ही सब्जेक्टिव केस में सी है तो यहाँ पर क्या बन गया, हर। प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलो, नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको पहले से बताया था, इसमें नो चेंज पैसिव नहीं बनता है। जहाँ पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले जहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल सेल है, उसके बाद में हैव है, उसके बाद में बीन है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है और सिंस फॉर से वाक्य कनेक्ट है, उसका पैसिव नॉट पॉसिबल, वो उसका पैसिव नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। एक नॉर्मल आपको इसकी समरी बता देता हूँ, हर एक टेंस के कैसे कैसे रूल होते हैं और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्यारे बच्चों, जस्ट अ मिनट, दिख रहा होगा समरी के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक तो ये पोर्शन है एक्टिव वॉइस का और ये पोर्शन किसका है, पैसिव वॉइस का। तो आप बस आपको ये याद करना है और ध्यान में रखना है, कोई भी पूछे तो फटाक से बताना है। यदि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में है तो वो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट जहाँ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वहाँ हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव नहीं बनेगा, उसका पैसिव संभव नहीं है। तो ये आपको याद रखना। पास्ट सिंपल वर्ब के सेकंड फॉर्म डिड या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपको ऐसा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ऐसे में आपको हमेशा वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है।
पास्ट कंटिन्यूअस उसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो देखो वाज वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ जाएगा और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो किस में चली जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। आगे चलो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, उसका पैसिव नहीं बनेगा। आगे चलो आपको दिख रहा होगा सिंपल फ्यूचर, इसमें देखो विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपको एक्टिव के सेंटेंस में देखने को मिलेगा। और जो ये कन्वर्ट होगा विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसके साथ एक नया वर्ड क्या जुड़ गया, बी। आगे चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव पॉसिबल नहीं है तो उसका कोई नो चेंज, इसका चेंजेस कुछ नहीं होगा। आगे चलो प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें विल सेल का विल सेल है जो रहेगा, थर्ड फॉर्म भी वैसी रहेगी, लेकिन एक नया वर्ड इसमें हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, बीन। और आगे चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पैसिव संभव नहीं है। आगे चलो एक मिनट रुको, मिस कॉलेज रूल, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये ऐसे थोड़े अलग प्रकार के नियम है। जैसे मैंने टेंस के तो आपको दिख रहा है ना, एक मिनट रुको, मैंने टेंस के आपको सारे रूल पढ़ा दिए, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के नियम है। इसमें देखो मैं यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस में आया है, कोई हेल्पिंग और नहीं आगे क्या आ गई, मॉडल वर्ब आ गई, तो ऐसे को हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाई, वो प्रोनाउन वाले चेंजेस वो सब के सब सेम है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो भी मॉडल हम अपन को एक्टिव के सेंटेंस में मिला है उसके साथ में अपन हमें क्या यूज करना है प्यारे बच्चों, बी, और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर देनी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो तो क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, और मॉडल के साथ क्या जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, बी। बाकी वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये मैंने रूल वापस नहीं लिखे क्योंकि मैं इतने आपको एग्जांपल्स करवा चुका हूं, तो ये आपको खुद बताना है। जैसे देखो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे जस्ट पहले मॉडल है। ओके प्यारे बच्चों, वर्ब के जस्ट बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको, ये वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट आपको पता है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट। तो देखो दिस क्वेश्चन मैं सबसे पहले लाया, उसके बाद में मैंने मॉडल को हैज को जोड़ रखा, तो मैंने यहाँ पर कैन, लेकिन मॉडल के साथ मैंने क्या जोड़ा, यहाँ पर बी जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोलो की थर्ड फॉर्म, सोलोड की, बिल्कुल की। उसके बाद मैंने बाई का यूज किया, बिल्कुल किया। और जो ये ही सब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में आगे क्या बन गया, ही। मतलब आपको इतना जनरली ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है पैसिव में, और एक्टिव में क्या मिलेगा, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसको चेंज किस में करोगे, मॉडल उसके साथ बी उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलो मैं एक और एग्जांपल लाया, शी कुड पास द एग्जाम। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर भी मॉडल आया कुड, ओके, उसके बाद पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने द एग्जाम शुरू में देखा, उसके बाद में कुड को मैं हैज को जोड़ रखा, और उसके मेरा रूल क्या कहता है मॉडल प्लस बी आएगा, तो मैंने बी का यूज किया। उसके बाद में पास, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो यहाँ पर पास की वर्ब फॉर्म नहीं, सॉरी, पास की थर्ड फॉर्म होगी पास्ड। उसके बाद में बाई, और ये सी किस में चला जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। प्यारे बच्चों यहाँ तक आशा कर रहा हूँ समझ आ रही होगी। आगे चलो, आगे वाला मेरा सेंटेंस है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द ट्रैफिक रूल, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो द ट्रैफिक रूल्स, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिए नहीं, इसको मैंने शुरुआत में रखा, बिल्कुल रखा। उसके बाद मैंने मस्ट का मस्ट रखा, लेकिन मस्ट मॉडल के साथ मैंने क्या यूज किया, बी यूज किया, बिल्कुल किया। उसके बाद वर्ब की फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, इसकी मैंने कौन सी फॉर्म बनाई, थर्ड फॉर्म। उसके बाद मैंने बाई का यूज किया। उसके बाद में यू, यदि ऑब्जेक्टिव केस में यू है तो उसका सब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। आगे वाला सेंटेंस चलो, एग्जाम्पल देखो, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। अब ये मॉडल का कैसा सेंटेंस आ गया प्यारे बच्चों, नेगेटिव। अब तुम सोचोगे सर जी ये डू तो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये डू, अरे गरीब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, और इसके जस्ट बाद वाला ये क्या है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तुम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल बनाया, तो दिस यहाँ से यहाँ लाया। उसके बाद में कैन नॉट का कैन नॉट, क्योंकि जो एक्टिव में नेगेटिव है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव में ही रहेगा। अब इसके साथ तूने यूज क्या किया, बी, बिल्कुल किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, बिल्कुल की। उसके बाद में बाई, और जब यू सब्जेक्टिव केस में यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा, उसमें नो चेंज। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे मेरा नेक्स्ट रूल ये कहता है, नेक्स्ट रूल देखो, यदि एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल प्लस हैव आ गया,
मैंने पिछले रूल में क्या बताया था, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपको एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो आपको क्या करना है, मॉडल प्लस हैव को हैज यू की जू रखना है, लेकिन उस हैव के साथ में आपको क्या जोड़ना है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब आप ये याद रखना, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो मॉडल प्लस हैव को आपको डायरेक्टली यूं ही रखना है, लेकिन इसके बीच में एक वर्ड यूज करना है, वो है बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म। देखो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। फर्स्टली तो मुझे यूं बताओ, क्या अर्लियर ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है ऑब्जेक्ट। अब देखो टोल्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है, क्या ये मी है? बिल्कुल है। तो जब मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस लाला आई होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जो ही तू इस मी को सब्जेक्ट बनाएगा तो आई बनाया, बिल्कुल बनाया। शुड का शुड, हैव का हैव, लेकिन अपन को साथ में वर्ड क्या यूज करना है, बीन। तो मैंने यहाँ पे बीन यूज किया, ये देखो मैंने बीन यूज किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, बाई दिया हुआ है। यू जब सब्जेक्टिव केस में यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा, यू ही रहेगा। और हमेशा मैंने कहा था जो टाइम एंड प्लेस डिनोट करते हैं वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही जाते हैं। आगे चलो, एक सेंटेंस और लाया मैं तुम्हारे लिए। शी कुड हैव पास द एग्जाम, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड आया, हैव आया, और थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो द एग्जाम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने कुड का हैजू के जू रखा, हैव भी हैजू के जू रखा, लेकिन एक नया वर्ड और ऐड किया, वो है बीन। किया, बिल्कुल किया। उसके बाद पास की थर्ड फॉर्म पास्ट मैंने की, उसके बाद बाई का यूज किया। और जब सी ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी सी सब्जेक्टिव केस में सी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, लाला हर बन गया। क्या यहाँ तक कोई समस्या? आशा करता हूँ कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे चलो, ही मस्ट हैव स्टोलन माई पेन। देखो प्यारे बच्चों, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में माई पेन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई पेन, उसके बाद में मस्ट, मस्ट को मस्ट में यूं रखा, हैव को हैव यूं ही रखा, लेकिन इसके साथ मैंने अब वर्ड यूज क्या करना है, बीन मैंने किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, जो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर क्या बन गया, हिम बनना गया। प्यारे बच्चों, अब और कोई पेज वेज नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। आज क्या है, मदर्स डे है ना, मदर्स डे। मेरी इच्छा है कोई आपके लिए कहानी लाऊंगा, वो देखना ज़रूर, और उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्यारे बच्चों बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। बाय बच्चों।